अब तुमने अलग अलग दोनों एक्टिविटी करवाई, एक में रिफिल ले लिया, एक में बैलून ले लिया, दोनों को इस बार साथ लेके आओ। एक में तुमने रिफिल रख दी वहीं और एक बार क्या कर लिया, इसमें बैलून ले लिया। अब उससे रिफिल से, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे जो रिफिल है उसके पास तुम बैलून लेके आओ, तो वो क्या होगा, जो रिफिल है वो हलना स्टार्ट होगी और पास में आएगी किसके, बैलून के। ठीक है, तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा, बैलून के पास आएगी वो रिफिल। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए AMU 9th एंट्रेंस के लिए साइंस का एक और लेक्चर, जो कि रहने वाला है यहाँ पे सम नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उनके इंपैक्ट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि लाइटनिंग हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ये क्या होते हैं, नेचुरल फिनोमेना होते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सम नेचुरल फिनोमेना, जो चैप्टर है। और किसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, AMU 9th एंट्रेंस। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, इसको लेके हम चलेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपने इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन और टॉपिक्स कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्पार्क और लाइटनिंग कैसे होती है इसके बारे में, चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, कौन सा अनचार्ज होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग से कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, कितने तरीके के चार्जेस होते हैं, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, हम अर्थिंग के बारे में ये देखने वाले हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी स्टोरी ऑफ लाइटनिंग और यहाँ पे लाइटनिंग सेफ्टी, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब इतने टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसके बाद जो बचे हुए जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे कि यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक, बेसिकली ये भी इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या क्या कॉज करता है, मतलब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे। सेस्मिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और सेस्मिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी प्लेट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट, जो मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, मतलब जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो किस तरीके से मूव करेगी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, एक होता है रिचर स्केल और एक सिस्मोग्राफ। इनके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ये पढ़ेंगे। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अगेंस्ट हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हो जाते हैं जो इस चैप्टर के अंदर रहने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में रहेगी, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। जैसे कि हम देखने वाले हैं रेनफॉल। अब रेनफॉल, ठीक है, वो भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी, बढ़िया नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या करने हैं, रेनफॉल जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सीजन होता है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमेना जो है रेनफॉल, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर आगे हम यहाँ पे की स्पार्किंग ऑफ लाइट, वो कैसे होती है, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भी स्पार्किंग ऑफ लाइट होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, क्या किस तरीके से डिजास्टर कॉज करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी करते हुए। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अब मेन टॉपिक क्या होंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे स्पार्क और लाइटनिंग। सबसे पहले अगर हम स्पार्क के बारे में बात करें, ठीक है, स्पार्क क्या होता है, लाइटनिंग क्या होगी, वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम बाय द डेफिनेशन देखें, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है, एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एयर, वैक्यूम और एनी अदर गैसेस। अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क की बात करें, इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब कि जो तुम्हें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क है। वो जनरेट कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है किसी भी यहाँ पे एयर, वैक्यूम या फिर गैसेस में। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोलेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस होता है। मूवमेंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे चार्ज, जो चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं।
मतलब पॉजिटिव चार्ज और क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ये मूव करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है जो स्पार्क है वो जनरेट होता है। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें जो एयर है, एयर क्या होता है यहाँ पे बैड कंडक्टर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं करती। लेकिन हमें जो स्काई है मतलब आसमान जो है उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है, लेकिन बैड कंडक्टर होती है। उसमें क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, तो इतने हाई पोटेंशियल आ जाता है, इतना हाई जो चार्ज है वो जनरेट हो जाता है कि जो एयर है वो क्या करने लगती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। तो एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है, तो दो जो भी चार्ज सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, जो क्लाउड्स में, तो वहां क्या होगा ये जो चार्ज जो है वो फ्लो होने लगते हैं, मतलब जो क्लाउड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा यहाँ पे एक स्पार्क जो वो जनरेट होता है, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है, वो किसमें होगा, एयर में। और अगर एयर वेट हो तो उसमें और जल्दी जो है वो करंट जो है वो पास हो जाता है, मतलब चार्जेस जो है वो पास हो जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में, कि चार्ज ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे होंगे, दोज ऑब्जेक्ट विच एक्वायर चार्ज व्हेन दे आर रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या होगा, हम चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो वहां चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चार्ज ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि अगर हम एक ये कपड़ा ले लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। जब हम इससे इसको रब करेंगे तो क्या हो गया कि रबिंग से क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। जब चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे इसके अंदर तो ये कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्या होता है चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया है, मतलब कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट ले लें हम कोई दूसरा और उसको इससे रब करा दें तो क्या होगा, इसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते ही नहीं है। नॉर्मली अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब जब कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर यहाँ पे चार्जेस नहीं होते तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, चार्ज प्रोड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं वो भी अभी बताएंगे, जैसे कि रबिंग से कर लेते हैं। जैसे तुमने क्या किया होगा, स्केल लेते हो, ठीक है, क्लास में बैठ के और स्केल को रब करते हो, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हो उससे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो स्केल है वो चार्ज हो जाता है। और वही क्या होगा, अगर पेपर के पीसेस के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो पेपर के पीसेस भी चार्ज हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, चार्ज ऑब्जेक्ट का। अब देखो, बाय रबिंग, रबिंग से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, रब का मतलब क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, रबिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है, ठीक है, जिससे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब होता है क्या है, ये देखो, रबिंग बिटवीन टू यहाँ पे सरफेसेस, दो सरफेसेस हैं। मान लो यहाँ पे एक कोई भी हमने क्या ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे रॉड ले लिया और एक यहाँ पे हमने क्लॉथ ले लेते हैं, कोई भी, जैसे सिल्क का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लॉथ ले लिया। ठीक है, सिल्क का हमने क्या ले लिया, क्लॉथ ले लिया। अब जब इसको दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे रब करते हैं, क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, दोनों को जब भी हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने ये क्लॉथ जो है वो ले लिया और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, रब करा रहे हैं इससे, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, जब भी तुम रब कराते हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन नहीं पता है तो लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके देखना, कंप्लीट जो है वो डिटेल्ड लेक्चर फ्रिक्शन का पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हीट जो है वो रिलीज होती है। जब भी हम रबिंग करते हैं या फिर फ्रिक्शन होगा तो हीट रिलीज होती है। उस टाइम पीरियड पे हीट रिलीज हुई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो भी इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये बाहर निकलना चालू कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर,
एक सरफेस से दूसरे सरफेस में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही चार्जेस क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, मूवमेंट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए या चार्जेस का ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो भी बॉडीज हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पे चार्ज हो जाती हैं। जब भी चार्ज ट्रांसफर हो गए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। तो फ्रिक्शन से इस तरीके से जो है वो चार्ज जनरेट करते हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें है क्या, एक्चुअली में एक बैलून लिया और उसको रब किया है, ठीक, किसी भी क्लॉथ से रब कर लिया, बाल के पास लेके आए, तो हेयर्स के पास लाएंगे तो हेयर क्या होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होने स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन से क्या हुआ है, चार्ज जनरेट हो गए। एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक अनचार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यकीन नहीं आता, करके देखना एक बार, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी हम लेके आएंगे, वो न्यू एरा क्लासेस 2.0 वाले चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा सेकंड चैनल है। आगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, कितने तरीके के चार्ज होते हैं और इंटरेक्शन कैसे होता है, मतलब आपस में जब हम दोनों चार्जेस को अलग अलग तरीके के पास में लेके आएंगे तो होगा क्या, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो चार्जेस हमारे दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो। एक कौन सा होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कैसा होता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैटायन। और नेगेटिव चार्ज को एनायन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के चार्ज होते हैं। अब ये बेसिक याद रखना, ये अभी आगे भी बताएंगे। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, क्या करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब है जो एक जैसे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, दूर जाएंगे। एक जैसे क्या होते हैं, दूर जाते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। और अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये याद रख लेना। लाइक, ठीक है, जो भी चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, वो अभी देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल की होगा क्या इसका, ठीक है। अब जो भी क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब, सबसे पहले अगर हम एटम बात करें, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो भी एटम है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस की, वो होती है यहाँ पे एटम। अब एटम अगर क्या हो, न्यूट्रल हो, क्या हो यहाँ पे, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, ठीक है। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे यहाँ पे बाबू भैया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रल एटम में ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बराबर, एक दूसरे को काट देते हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जब भी क्या हो, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो यहाँ पे, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चले गए। अब इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये तो उतने ही है ना, और ये चले गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है यहाँ पे, कैटायन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज, और अभी बताया तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, कैटायन होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या बनेगा यहाँ पे, एनायन। किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ये बता दिया, टू चार्जेस बॉडी में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दो अगर चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तो एक कंडीशन तो कंफर्म है, अगर कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तो कंडीशन एक तो कंफर्म होगी कि या तो वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। इतना तो यहां पे देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं यहां पे कि जो भी चार्ज बॉडीज होते हैं रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि यहां पे जो भी सिमिलर चार्जेस होंगे, जो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे यहां पे, रिपेल। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब कि डिसिमिलर हैं, एक जैसे नहीं है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान लो, एक लड़का है और एक लड़की है, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। और जो अगर हम बात करें, जो लड़के लड़के हैं साथ रहते हैं लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा यहाँ पे सेम चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होता। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। तो ये देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्शन। बाबू भैया क्या होगा, रिपल्शन। अब देखो एक ये यहाँ पे बॉडी ही क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये दूर जाएंगे। ठीक है, एक दिन तो सबको दूर जाना ही है, पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दूर जाएंगे। और जब भी अपोजिट चार्जेस आते हैं तो क्या होते हैं, दूरियां कम हो जाती हैं बाबू भैया। क्या होगा, दूरियां कम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करेंगे, ये याद रखो। आगे देखते हैं, एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेटेड टू बैलून्स आर हैंग्ड देम इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। मतलब दो यहाँ पे क्या किए, इन्फ्लेटेड बैलून ले लिए। इन्फ्लेटेड बैलून का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो फूले हुए हमने बैलून ले लिया, हवा भर दी। ठीक है, अब वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे। ठीक है, टच नहीं कर रहे, दोनों को क्या किया, रब किया विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। एक वुलन क्लॉथ ले लिया, दोनों को रब किया। जब दोनों को रब किया तो दोनों पे चार्जेस आएंगे और सेम चार्जेस आएंगे क्योंकि सेम क्लॉथ के साथ क्या किया गया है, रब किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड रिलीज देम, और उनको दोनों को छोड़ दें। अब दोनों को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि सेम पीस ऑफ क्लॉथ के साथ रब किया गया है, तो मतलब दोनों पे क्या आएगा, यहाँ पे सेम चार्ज आएगा। जब सेम चार्ज आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो रिपेल करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों पे क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू भैया रिपेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी दूसरी दे रखी है जिसमें रब आ प्लास्टिक रिफिल। एक प्लास्टिक रिफिल है, उसको रब कर रहे हैं विद पॉलिथीन एंड प्लेस इट, ठीक है, इन अ ग्लास। ठीक है, टेम्बलर की एक क्या किया, यहाँ पे पॉलिथीन के साथ रब किया, ग्लास के अंदर रख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, रब अनदर प्लास्टिक रिफिल। एक और प्लास्टिक रिफिल को पॉलिथीन के साथ रब करते हैं और उसके पास लेके जाएं तो रिफिल भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, चार्ज। और क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं, रिपेल करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये याद रखना। तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जब भी लाइक चार्जेस हो, तो ये एक्टिविटीज दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज का मतलब, अब तुमने अलग अलग दोनों एक्टिविटी करवाई, एक में रिफिल ले लिया, एक में बैलून ले लिया, दोनों को इस बार साथ लेके आओ। एक में तुमने रिफिल रख दी वहीं, और एक बार क्या कर लिया, इसमें बैलून ले लिया। अब उससे रिफिल से, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे जो रिफिल है उसके पास तुम बैलून लेके आओ, तो वो क्या होगा, जो रिफिल है वो हलना स्टार्ट होगी और पास में आएगी किसके, बैलून के। ठीक है, तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा, बैलून के पास आएगी वो रिफिल। ठीक है, तो द चार्ज ऑफ प्लास्टिक रिफिल बाय रबिंग विद पॉलिथीन, पॉलिथीन के साथ रब किया, कीप इन अ ग्लास टेम्बलर। ठीक है, ग्लास टेम्बलर में हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। ठीक है, चार्ज एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। एक पीस ऑफ वुलन क्लॉथ के साथ क्या कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, एंड ब्रिंग इट नियर द चार्ज प्लास्टिक रिफिल। जो चार्ज प्लास्टिक रिफिल है उसके हम पास लेके आएंगे, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। कैसे चार्जेस है इनमें, कैसे हैं चार्जेस, अपोजिट, अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा, यहां पे अट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है, इसको याद रखना। चार्ज एक्वायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्वायर करते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है एक दो ही ऑब्जेक्ट हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट में चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, सिल्क से, तो यहाँ पे गेट पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास रॉड कैसे हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और जो प्लास्टिक रॉड को हम रब करते हैं यहाँ पे फर के साथ, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लास रॉड को किसके साथ रब कर रहे हैं, यहाँ पे सिल्क के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज। अगर वही ग्लास रॉड को हम किसके साथ रब कर रहे हैं, फर के साथ रॉड को रब कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिल्क, यहाँ पे ग्लास है, ये सिल्क है, इनके साथ रब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वही हम क्या करें, यहाँ पे इसी ग्लास रॉड को किसके साथ, फर के साथ रब करते हैं, तो कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे होता है। अब ये होगा कैसे, वो और बता देते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा। ये एक फ्रिक्शनल ऑर्डर होता है। फ्रिक्शनल ऑर्डर का मतलब जो चार्ज टॉप पे है, टॉप का मतलब ऊपर है, उस पर हमेशा पॉजिटिव, जो नीचे है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे कि वूल है। ठीक है, अब वूल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फनल, फनल पे पॉजिटिव आएगा, अगर ऊपर है तो
मतलब वूल की अगर हम क्या करें, वूल को ग्लास के साथ रब कराए तो वूल पे पॉजिटिव और ग्लास के पास क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, फनल के पास अगर क्या होगा यहाँ पॉजिटिव, बाकी का नीचे जो होगा नेगेटिव। फर के साथ रब किया था, ठीक है, तो फर के साथ जब हम रब करेंगे ग्लास को तो क्या होगा, फर के ऊपर पॉजिटिव और ग्लास के ऊपर नेगेटिव आएगा। सीलिंग वैक्स के साथ तो इस पे पॉजिटिव, ग्लास पे नेगेटिव। अब जब ग्लास को हम रब कर रहे हैं किसके साथ, पेपर के साथ, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, जो ऊपर है उस पर हमेशा पॉजिटिव, जो नीचे है उस पर हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम पेपर के साथ रब कर रहे हैं तो पेपर पे नेगेटिव, ग्लास पे पॉजिटिव। अभी हमने सिल्क की क्लॉथ को रब किया था ग्लास के साथ, किसके साथ, ग्लास के साथ, तो कैसा आ रहा था ग्लास पे पॉजिटिव। ठीक है, वही हमने ग्लास को किसके साथ रब किया, फर के साथ, तो क्या हो रहा था, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जो ऊपर होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो नीचे होगा हमेशा उस पर नेगेटिव। ठीक है, इसको याद रख लेना। देखो अभी चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लास रॉड को हम रब कर रहे हैं सिल्क के साथ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ग्लास रॉड क्या है यहाँ पे, ग्लास कहां है ऊपर, ठीक है, और सिल्क कहां है यहाँ पे नीचे। और अगला वाला जो था वो ग्लास को हम फर के साथ रब कर रहे हैं तो फर पॉजिटिव होगा, ग्लास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हैंड, ठीक है, अगर हम हाथों के साथ करते हैं तो यहाँ पे सिल्क को तो क्या होगा, हाथों में नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। रबर जो है फिर क्या आता है, हैंड के बाद रबर, फिर एम्बर, फिर एबोनाइट। ये क्या होती है, ये भी एक अगर हम बात करें रबर के ही टाइप होता है, एक रॉड होती है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे प्लास्टिक, तो इस प्लास्टिक पे हमेशा कैसा आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी फ्रिक्शनल ऑर्डर है उसमें सबसे नीचे आता है। ठीक है, इतना याद रखना। When any of these material, जब इनमें से कोई भी मटेरियल को रब किया जाता है, वन ऑफ द हायर ऑर्डर, हमेशा जो सबसे ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना, जो सबसे ऊपर है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो नीचे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो नीचे है उस पर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना। जैसे ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के साथ, पॉजिटिव चार्ज आया, कैसा आया है, पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट रॉड को हमने रब किया है यहाँ पे फर के साथ, तो क्या ऐसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फ्रिक्शनल ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे जो लगाने लगा लो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, क्या काम होता है इसका, ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अ डिवाइस कैन यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम चेक करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे चार्ज है या फिर नहीं है, इसको चेक करेंगे, वो क्या होता है डिवाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप होता है। सिंपल डेफिनेशन याद रख लेना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक मेटेलिक डिस्क होती है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेटेलिक डिस्क। मेटेलिक डिस्क होती है। ठीक है, अब ये जो मेटेलिक डिस्क है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक वायर लगा हुआ होता है, यहाँ क्या होती है, एक इसको बंद कर देते हैं, ये लगा होता है यहाँ पे इंसुलेटर प्लग, एक इंसुलेटर प्लग होता है कि यहाँ पे एयर वगैरह जो है वो ट्रांसफर ना हो। ये भी क्या है, यहाँ पे ब्रास रॉड है, क्या है यहाँ पे, ब्रास रॉड, और हमने यहाँ पे ब्रास जो है वो डिस्क ले ली, या फिर मेटेलिक तुम रॉड ले सकते हो, मेटेलिक डिस्क। ये हमने क्या ले लिया, एक ग्लास बोतल ले लेते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बता रहे हैं। एक ग्लास रॉड ले लो या फिर एक कंटेनर ले लो, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक मेटेलिक फॉइल, ठीक है, एक क्या होगा, मेटेलिक फॉइल जो वो लगा दो, और इसमें हम अर्थिंग कर देते हैं। अभी अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट को हटा दो, इनको अभी तुम क्या कर दो, यहाँ पे रिमूव कर दो अभी के लिए। और इसमें क्या होगा, लीफ, यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड लीफ होती है, इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ गोल्ड लीफ होते हैं, मतलब छोटी छोटी क्या होती है, जैसे कि पत्ती होती है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, गोल्ड की यहाँ पे लीव्स ले लेते हैं। अब ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक गोल्ड की ये लीफ, एक ये लीफ, ठीक है, ये दोनों में क्या है, एक सर्टेन एंगल रहता है। अगर यहां पे हम क्या करें, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए, क्या ले आए यहाँ पे, चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो यहां चार्ज ट्रांसफर, अब यहां चार्ज ट्रांसफर, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो इसमें पूरे में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है, इसके अंदर। और अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रोड को लेके आते हैं, ठीक है, या फिर क्या करें कोई भी सब्सटेंस को, तब भी क्या होगा, ये यहाँ पे जो भी चार्ज सेपरेशन की वजह से, मतलब कि यहाँ पे सेम चार्ज की वजह से ये क्या होता है, यहाँ जो लीफ है उनका एंगल बढ़ जाता है। अगर सपोज कर लो इस तरीके से, अगर कोई चार्ज कॉन्टेक्ट लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हम लेके आए हैं वो कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो क्या होता है, एंगल इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, या फिर बंद हो जाएगा, या ऐसा ही रहेगा, ठीक है, अगर कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसको ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे चार्ज है या अनचार्ज है। अर्थिंग, अर्थिंग में क्या होगा, अर्थिंग इज द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू द अर्थ थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ विच प्रोवाइड अ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो, मतलब जो पाथ हो उस पाथ में क्या होना चाहिए, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेस होती है, ज्यादा होगी, कहां भेज देगा, यहाँ पे उस पाथ के थ्रू अर्थ में भेज देगा। जो क्या काम करता है यहाँ पे, शॉक्स वगैरह जो होते हैं या एक्स्ट्रा करंट जब आ जाता है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है अर्थिंग में। तो हमें करंट वगैरह नहीं लगता, अगर ज्यादा करंट भी आ रहा हो तो, क्योंकि वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। कंसिडरिंग द सेफ्टी रीजन, अर्थिंग इज वन ऑफ द मेन सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं ज्यादातर क्या होता है, या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें ये यहाँ पे अर्थिंग का यूज करते हैं, कि एक वायर कहां कर दिया, अर्थ में चला जाता है। तुमने गांव वगैरह में देखा होगा, जो क्या होता है, अगर ज्यादा करंट आता है तो वो ज्यादा करंट जो है वो उस वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी अर्थिंग का सिंबल है, और डायरेक्टली करंट कहां चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। जो क्या करता है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ करंट या शॉक से प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक है, मतलब कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपली क्वेश्चन दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से इनमें से कौन सा इजीली चार्ज नहीं होगा, ये बताना है। अब देखो फ्रिक्शन से इजीली चार्ज कौन सा नहीं होगा, ये सारे अभी तुमने एग्जांपल देखे थे, ये सारे इजीली चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि जो भी नॉन मेटल होते हैं वो इजीली फ्रिक्शन से चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जो मेटल रॉड होती है, जैसे कि कॉपर की रॉड है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगा यहाँ पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली चार्ज नहीं होंगे, रबिंग से इजीली चार्ज जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इजीली चार्ज नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन से। जब भी हम क्या करेंगे, रब कराएंगे दो ऑब्जेक्ट को जो इजीली चार्ज ना हो, ठीक है। जो भी नॉन मेटल होते हैं वो इजीली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोड्यूस चार्ज, इनमें से कौन सा जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गम जो है वो चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एम्बर अभी तुमने देखा था, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जब भी हम रब करते हैं तो ये चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्बर क्या होता है यहाँ पे, जो चार्जेस को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देखो लेग, इसमें भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। और फ्रैक्टोज, ये भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो इनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, ना कि बराबर होती है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, एम्बर जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम करा रहे हैं यहाँ पे बीच क्लास में, लेकिन एक और सेशन आएगा यहाँ पे जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन जो है और कवर कराने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो चार्ज है वो क्या करेंगे, ग्लास रॉड से, जब भी हम क्या कराएंगे यहाँ पे, ग्लास रॉड को सिल्क से जब हम रब कराएंगे तो कौन से चार्ज जो है वो एक्वायर होंगे, ये हमें बताना है। अभी तुम्हें एक टेबल बताई थी, मतलब कि एक ऑर्डर बताया जिसके अकॉर्डिंग क्या करना था, तुम्हें ये बताना था कि इसके ऊपर चार्जेस जो है वो क्या आएंगे। जो हमेशा टॉप पे रहते हैं उसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जो बॉटम पे होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्लास रॉड है वो क्या होता है, यहाँ पे ऊपर आता है टॉप पे, और उससे नीचे क्या होगा, यहाँ पे सिल्क आएगा। सिल्क नीचे आता है, ग्लास रॉड ऊपर आती है। तो जब भी क्या होगा, जो ऊपर आएगा उस पर पॉजिटिव, और सिल्क पे कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा गया है, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। ग्लास रॉड जो चार्ज एक्वायर करेगी वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको याद रखना। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, और क्वेश्चन है, टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। द लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। जैसे मैंने ये बताया था, अगर कोई पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, अगर दो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से, क्या जाएंगे बाबू भैया, दूर जाएंगे। ये क्या होता है, ये दूर जाते हैं एक दूसरे से।
ठीक है। और जब भी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो वो भी क्या होंगे, यहाँ पे लाइक चार्जेस है तो ये भी दूर जाएंगे, एक दूसरे से क्या होगा, ये भी दूर जाते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे के पास आते हैं। हमेशा याद रख लेना, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। और आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ई हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं, बोथ ए एंड बी होता है, तो हमेशा चारों ऑप्शन को करेक्टली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या पाने के लिए या फिर क्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रख लेना, जो ये डिवाइस होता है किस चीज को यहाँ पे फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, चार्जेस को। किसको, चार्जेस को। ये अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उसको फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेटिक की यहाँ पे प्रॉपर्टी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं करते, क्या, चार्ज की, ठीक है। फ्री ऑफ यहाँ पे क्रैक्स, ये भी फ्री क्रैक्स को फाइंड करने के लिए नहीं, हॉट को फाइंड करने के लिए, सिंपली किसको, यहाँ पे चार्जेस को। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे टू चार्जेस ऑब्जेक्ट आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक पास ले आए, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, ठीक है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप किसमें बताओगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का सेशन करेंगे उसके अंदर हम ये कवर करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका आंसर किस में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये टॉपिक। अब ये टॉपिक क्या है, द लाइटनिंग, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, जो स्टोरी ऑफ लाइटनिंग है वो देखते हैं, मतलब लाइटनिंग कैसे होती है, किस तरीके से अर्थ पे आती है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो हम क्या कर लेते हैं बाबू, या थोड़ा गोरे हो जाते हैं, मस्त चमक रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये क्या है, यहाँ पे क्लाउड है। अब जो क्लाउड है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रब करते हैं। रबिंग से क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, तो क्लाउड को हम क्या कराते हैं, रब कराते हैं। जब क्लाउड्स को रब कराएंगे तो क्लाउड्स पे नीचे वाले पार्ट पे, ठीक है, ये एक दूसरे में रब करेंगे। जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इन पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। रीजन ऑफ द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा बाबू भैया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। अब देखो ये भी क्या है, यहाँ पे क्लाउड है, सेम यहां होगा। अब देखो डिस्चार्ज विद इन द यहाँ पे क्लाउड फ्रॉम नेगेटिव बेस टू द पॉजिटिव टॉप। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊपर से क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। मतलब कि पॉजिटिव से किधर की तरफ, यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे करंट का, वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है। तो पॉजिटिव से कहां हो रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो यही डिस्चार्ज बिटवीन द पॉजिटिव रीजन, ठीक है, ऑफ वन क्लाउड एंड नेगेटिव रीजन ऑफ अनदर क्लाउड, इनके बीच में जो भी डिस्चार्ज होगा, जो भी फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, थंडरिंग होती है, स्पार्क जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। टिपिकली क्लाउड ऑन द ग्राउंड नेगेटिवली, यहाँ पे नेगेटिव डिस्चार्ज, जो क्लाउड होते हैं ग्राउंड पे वो नेगेटिवली क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। और देखो ये क्या होगा, मतलब कि जो लोअर पोर्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है। और जब भी हम बात करते हैं जो ग्राउंड है, अर्थ है, अर्थ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या होगा बाबू, ये पॉजिटिव। अर्थ फुल ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लाउड्स पे कैसा है, नेगेटिव है। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसीलिए क्या होता है, जो जमीन है, अर्थ है, उसके ऊपर बिजली गिरती है। बिजली गिरने का कारण ये होता है, ठीक है, इसको याद रख लेना। और बिजली गिरती किन चीजों पे, जो मेटल की बनी हो, जो सबसे ऊंची चीजें हो, जो सबसे ऊंची होगी उसके ऊपर क्या होगा, बिजली गिरेगी। अब वो लॉजिक मत लगाना कि यहाँ पे कि कोई काला सांप है उसके ऊपर ही गिरेगी, ठीक है, या फिर कोई काला इंसान है उसी के ऊपर गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। क्या होगा, जो सबसे ऊंची चीज होगी उसके ऊपर बिजली गिरेगी, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फॉलो करना होता है, तो उसको जो रास्ता मिलेगा वहां से वो जमीन में चली जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मेटल से बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करती है। तो कोई भी मेटल जो है वो कैरी ना करें, अगर जो भी रेनी सीजन वगैरह होता है या थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब ये याद रखना। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, तो अब ज्यादा ही गोरे हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिम कर देते हैं, मस्त, ठीक है। लाइटनिंग सेफ्टी, तो लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में हम देखते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर, ठीक है, अंडर अ ट्री। कभी भी जब भी क्या हो, बारिश आ रही हो
और तूफान आ रहा हो, मतलब कि यहाँ पे जब बिजली वगैरह कड़क रही हो, तो कभी भी यहाँ पे शेल्टर के नीचे या ट्री वगैरह के नीचे जो शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा पेड़ होगा या फिर क्या होगा, जो बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसके ऊपर बिजली गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इवन द ट्री गेट स्ट्रक बाय लाइटनिंग, चाहे वो क्या हो यहाँ पे लाइटनिंग के बीच में। ठीक है, इट कुड कैच फायर एंड कॉज ग्रेट हार्म टू अस, उसमें बिजली गिर सकती है। ठीक है, और बिजली गिर जाएगी तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट हमें ही लगेगा यहाँ पे कि शॉक वगैरह लग जाएगा इतना, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, आग लग जाएगी पेड़ में, तो हमें हार्म जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से वी टेक शेल्टर इनसाइड अ कार और अ यहाँ पे बिग व्हीकल लाइक ट्रक, ट्रक वगैरह के अंदर आराम से अगर तुम बैठी हो तो इजीली बैठे रहो, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर जब भी बिजली गिरेगी तो वो क्या होता है, जो कार होती है जिसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, वैसे तो ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कार को। अब ये मत कहना भैया मर्सिडीज बना दी, वैसी ऐसी ड्राइंग है। ठीक है, तो हम क्या कर लिया, कार ड्रॉ कर ली, इसके अंदर हमने किसी को बैठा दिया। अब ये यहाँ पे कोई भी इंसान जो बैठा हुआ है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, बिजली इसके ऊपर गिरेगी तो यहां से होते हुए टायर से होते हुए कहां चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। कहां चली जाएगी बाबू भैया, ग्राउंड में। तो हम सेफ रहते हैं जब भी हम किसी बड़े व्हीकल के या कार वगैरह के अंदर हो, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे ठंडा स्टॉर्म कितना भी आ रहा हो, या फिर यहाँ पे उसके साथ साथ जो है कि बिजली कड़क रही हो, तो यहाँ पे बाहर जो बिल्कुल सेफ नहीं होगा, कार के अंदर हम ज्यादा सेफ होंगे। ठीक है, इसके बाद वी कैन ऑल्सो सिट डाउन इन लो लाइंग प्लेसेस, हम क्या करें, बैठ जाए जहां पे कम एरिया, सबसे नीचे जो एरिया है वहां बैठ जाएं, क्योंकि हमेशा जो बिजली है वो सबसे ऊंचे एरिया पे ही गिरती है, सबसे ऊंचे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन एरियाज में। ठीक है, वी शुड नॉट रन अक्रॉस अ लार्ज ओपन फील्ड ऑन हाई ग्राउंड, अगर बड़ा यहाँ पे फील्ड हो तो उस पर कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम बच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिजली वहां पे भी गिर सकती है। ठीक है, अब क्या करें, लाइटनिंग कंडक्टर जो है उसका यूज करते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के। एक डिवाइस होता है लाइटनिंग कंडक्टर, अगर बिजली घर पे गिरती है तो वो क्या करता है, जितनी भी बिजली है उसको ग्राउंड में भेज देता है, मतलब अर्थिंग कराने का काम करता है घर के अंदर पूरे में। तो जितनी भी बिजली आती है वो ग्राउंड में चली जाती है, इसीलिए घर जो है वो बच जाते हैं और ह्यूमंस भी। ठीक है, प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, जो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग होता है उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर, टीवी, ईटीसी, ये क्या होते हैं, अनप्लग कर दो। ठीक है, टीवी वगैरह जो भी लगे हों, प्लग लगे हों, तो उनको अनप्लग कर दें, जिससे क्या हो, यहाँ पे शॉक वगैरह ना लगे अगर घर के ऊपर बिजली गिर भी जाए तो। ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, कंडक्टिंग, यहाँ पे लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर ये एक डिवाइस होता है इस तरीके से, और ये होता है मेटल का है। अब लगाया क्यों जाता है कि बिजली इसी पे गिरे, नहीं, जब भी इस पे बिजली गिरेगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अर्थ के ऊपर क्या होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बिजली आएगी तो सही यहाँ पे इस घर पे, लेकिन इस पे घर पे आने के बाद यहां से होती हुई ये कहां चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर समा सकता है। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को, तो ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सब अर्थ के अंदर क्या होती है, यहाँ पे चली जाती है, किसके, लाइटिंग कंडक्टर के थ्रू, जिससे हमारी बिल्डिंग जो है और हम सेफ रहते हैं। तो ये क्या होता है, लाइटिंग कंडक्टर का वर्क होता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, जनरली लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड हैज, जो लोअर पार्ट होता है क्लाउड का, उनके पास चार्जेस कौन से होते हैं, अभी तो मैं बताया था। अपर वाले में क्या होगा, यहाँ पे जो भी अपर पार्ट होंगे उस पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होते हैं उसमें कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज जो लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई के इंटरेक्शन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, जब भी चार्ज इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है बाबू भैया, ये बता रखा है स्टार्टिंग वाले सबसे पहले टॉपिक में। तो इसका आंसर किसमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्या है, यहाँ पे होमवर्क है। आई के ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क। ठीक है, ये देखना यहाँ पे लोअर एंड ऑफ द लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, इस कनेक्ट। लोअर एंडर, जो लोअर एंड है लाइटिंग कंडक्टर वो किससे कवर करते हैं। अब देखो ये वाला मैंने अभी नहीं बताया, तो इसके लिए पहले अपने टॉपिक पे जाते हैं, फिर जो है वो हम बात करते हैं कि किससे कनेक्टेड होता है। तो जो लोअर एंड होता है, तो जब हम बात कर रहे हैं ये लाइटिंग कंडक्टर, लोअर एंड किससे होता है, यहाँ मेटेलिक प्लेट होती है। क्या होती है, मेटेलिक प्लेट। ठीक है, यहां मेटेलिक प्लेट होगी जो क्या करेगी, कंडक्ट करती है, तो इसको याद रख लेना। आगे हम देखते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें तो क्या हो गया, मेटेलिक प्लेट होती है। ठीक है, किसमें, जो लोअर एंड होता है यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर का, वो। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वी हियर अ थंडर बिकॉज, जो भी आवाज आती है थंडर स्टॉर्म की, ठीक है, जो थंडर की, लाइटनिंग की, बेसिकली वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि होता क्या है, जो भी
एयर होती है वो हीट हो जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हीट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करती है, एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है अचानक ही, तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो आवाज है वो आती है यहाँ पे थंडर की। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, लॉट ऑफ चार्ज गोइंग इन लाइटिंग, नहीं, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग इज वेरी यहाँ पे ब्राइट, ज्यादा ब्राइट होती है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बिकॉज द एयर हीट करती है, ऊपर उठती है और एक्सपेंड करती है सडनली, ठीक है, सडनली क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक है। क्लाउड बैंग अगेंस्ट ईच अदर, की क्लाउड एक दूसरे से रब होते हैं, उससे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी ऑलवेज सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर थंडर, कि थंडर की जो आवाज है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब कि आवाज जो बाद में आती है, लाइटनिंग जो पहले होती है। इसका आंसर साउंड वाले चैप्टर में जो है वो बता रखा था, मतलब कि ये जो टॉपिक है कवर कराया था। अब होता क्या है, क्योंकि जो लाइट की है, स्पीड ऑफ लाइट है, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू यहां पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी यहां पे, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें साउंड की स्पीड बहुत कम होती है और लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड, साउंड से क्या होता है, लाइट ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल करता है, इसीलिए हमें क्या होता है, बिजली पहले कड़कती हुई दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा, ठीक है। आए क्या यहाँ पे, लाइटनिंग अकर्स, इसका आंसर आप क्या करोगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और ये आपके लिए क्या है यहाँ पे होमवर्क है। आगे देखते हैं, ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देखने के लिए मिलेंगे, ये भी आपके लिए क्या होगा यहाँ पे होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। जब लाइव सेशन कराएंगे हम यहाँ पे क्वेश्चंस का, तब इसको कवर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइटिंग कंडक्टर, लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, ये भी आपके लिए क्या है यहाँ पे होमवर्क, ठीक है, इसको भी यहाँ पे करके लेके आना। आज के लिए इतना ही था, बचा हुआ जो पार्ट है वो सेकंड लेक्चर के अंदर कवर कराने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में कंप्लीट जो है इस चैप्टर को हम कवर कराएंगे, जिसके बाद यहाँ पे लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम इस चैप्टर के हम एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो इस चैनल से बने रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे ऐप के ऊपर आपके लिए यहाँ पे जो कोर्स है एएमयू का वो आने वाला है, तो बहुत जल्दी ऐप जो है वो लॉन्च होने वाला है, एंट्रेंस वाला और वेबसाइट। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।